जो दल कहता है कि हमने लाया है भगवान राम को, उस दल के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस बार अब की बार 400 पार। एक तो जरा सी भी उनके अंदर शर्मो हया नहीं रह गई है। उनके जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और उनके जो पिछलग्गू जितने हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 400 पार। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या दे दिया ऐसा उन्होंने जनता को? 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, लोकसभा चुनाव में तो राजनीतिक कार्यक्रम में आएंगे ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विशेष रूप से गढ़वा की जनता को संबोधित करने के लिए आपके मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरी तरह से 2 घंटे 3 घंटे आपके बीच रहकर और आज जो कमी हुई है उसको पूरा करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर यहां मौजूद होते, उनको भी बहुत सारे जरूरी कामकाज निपटाने थे मुख्यालय में रांची में। बहुत अफसोस करके आपके बीच से यहां से गए हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में एक हुजूम उमड़ा था, पाए उन्होंने खेद व्यक्त किया है और जाते ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। मैं आपको सुना देता हूं, उनके ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट हुआ है। सुबह से रिमझिम बारिश ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गढ़वा की जनता के प्यार ने उसे विफल कर दिया। यह दिन गढ़वा के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने जिले के विकास की जो लकीर खींची है, आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री ने गढ़वा की जनता को एक संदेश दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द, अभी तो आचार संहिता लगने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जो दल कहता है कि हमने लाया है भगवान राम को, उस दल के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस बार अब की बार 400 पार। एक तो जरा सी भी उनके अंदर शर्मो हया नहीं रह गई है कि भगवान राम को लाने की बात करते हैं। हम तो जानते हैं, सारे लोग सनातनी, सारे हिंदू धर्म के लोग ये जानते हैं कि भगवान ने सभी को इस पृथ्वी पर लाया है, लेकिन अब तो वही लोग कहते हैं कि हम ही ने ले आया राम भगवान को इस पृथ्वी पर। और किस बात के लिए 400 पार करते हैं? क्या कोई जनता कहती है कि अबरी बार 400 पार? कोई कहता है, किसी के मुंह से सुने हैं, लेकिन उनके मुंह से सुनिए। उनके जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और उनके जो पिछलग्गू जितने हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 400 पार। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या दे दिया ऐसा उन्होंने जनता को? 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी, 3 काले कानून जो इन्होंने लाए थे उसको भी याद करना चाहिए किसानों के लिए। वो तो मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने हस्तक्षेप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और किसानों के 3 काले कानून वापस लेने पड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी। आज किसान सड़कों पर हैं अपने हक अधिकार के लिए, और कौन सा हक अधिकार मांग रहे हैं? अधिकतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, और सरकार गोलियां चला रही है उनके ऊपर, कांटे बिछाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसी बात का 400 पार? कौन सा ऐसा आपने तीर मार लिया 10 साल में? यह जनता को बताने की जरूरत है। आप लोगों ने तो देश को कमजोर करने का काम किया।
आपने तो बांटने का काम किया है, उसी बात का 400 पार। खैर, समय आएगा और जनता इसका समय पर जवाब देगी। इसमें बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपने जो प्यार दिया उससे काफी गदगद होकर यहां से गए हैं और उन्होंने जाते जाते मुझसे ये कहा है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, लोकसभा चुनाव में तो राजनीतिक कार्यक्रम में आएंगे ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विशेष रूप से गढ़वा की जनता को संबोधित करने के लिए आपके मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरी तरह से 2 घंटे 3 घंटे आपके बीच रहकर और आज जो कमी हुई है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सारी योजनाओं से आप अब पूरे राज्य की जनता वाकिफ है कि जिसकी जरूरत राज्य की जनता को थी वो सारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है। और आने वाले दिनों में, अभी कल ही के अभिभाषण में हमारे माननीय, कल जो बजट सत्र हमारा समाप्त हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम गरीबों को, अब जो लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, जो बिजली का मीटर लगता है वो भी हम मुफ्त देने का काम करेंगे, ताकि अब किसी तरह की कोई परेशानी, लोग मीटर नहीं लगा पाते थे पैसे के अभाव में, 5,000 या 5,500 कुछ भी लगता था मीटर का, जो भी पैसा लगता था। हमारे बिजली प्रतिनिधि भी यहां बैठे हुए होंगे, नसीम भाई, उनको पता होगा कितना पैसा लगता था मीटर का। तो अब मीटर का भी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और हम लोग लड़कर, हमें अगर दिल्ली कूच करना पड़ेगा हम दिल्ली कूच करेंगे और 1932 आधारित स्थानीय नीति हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों ने आदिवासी शरणार्थ धर्म कोड को विधानसभा से पारित कराकर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजने का काम किया है, उसके लिए एक एक राज्य की जनता सड़क पर उतरेगी और हम दिल्ली का तख्त हिलाने का काम करेंगे कि आपको आदिवासियों को पहचान दिलानी पड़ेगी। विपक्ष के लोग हमारे युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। यह सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी का वादा किया था। अरे आज भी हम दावे के साथ कहते हैं कि आपने जितने व्यवधान पैदा किया, बार बार हाई कोर्ट में अपने नेताओं को भेजकर, और आपने नौकरियों पर रोक लगवाने का काम किया, हमने तो नीतियां लागू करके और वैकेंसी निकालने का हमने काम शुरू कर दिया था। कौन जनता आपके पास गई थी और आपसे कहा था कि ये नीति गलत है, आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करो? उन लोगों ने हाई कोर्ट से इस नीति को रद्द करवा दिया और आज कहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। मैं ये दावे के साथ कहना चाहूंगा कि 2014 से 2019 के बीच जो रघुवर दास की सरकार थी, उससे ज्यादा संख्या में कहीं हम नौकरी देंगे 2024 तक, और बहुत सारी नौकरियां हमने देने का भी काम किया। हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने हक अधिकार दिलाने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार जो इस झारखंड विरोधी नीतियां लागू करने का काम कर रही है, वन अधिकार अधिनियम को बदलने का काम कर रही है, अभी जो हमारा कोयला क्षेत्र है कोयलांचल, वहां भी काला कानून लाने का काम कर रही है। इन सारी योजनाओं को हम विफल करने का काम करेंगे और आपने 2019 में जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम सम्मान करने में, चाहे हमें फांसी पर क्यों नहीं लटका दिया जाए, हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं और आपको आपका हक अधिकार दिलाकर दम लेंगे। आज गढ़वा एक विकास की गाथा लिख रही है। आज लोगों की जुबान पर है कि 70 साल में जो काम नहीं हुए, आज हमारे विपक्षी भाई भी जो विकास विरोधी हैं, आज उनके मुंह से भी तभी जुबान ये बात निकलती है कि कुछ कहो भाई, भले वोट नहीं देंगे लेकिन काम तो गढ़वा में हुआ है, दिखता है। और सिर्फ शहर में नहीं, आप गांव-गांव में चले जाइए, चारों ओर आपको विकास दिखेगा। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं सामुदायिक भवन बन रहा है, कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, कहीं विधायक निधि का
कोई एक भी शिलापट नहीं दिखता था। आज गांव के कोने कोने में चले जाइए, आपको विधायक निधि का शिलापट मिलेगा और विधायक निधि पूरी पारदर्शिता से उस विधायक निधि का उपयोग हो रहा है और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। फेरिस्त बहुत लंबी है, आप लोग भी बहुत सुबह से यहां पहुंचे हुए और हम लोग बहुत विलंब से यहां पहुंचे। फिर आगे के कार्यक्रम जब होंगे तो विस्तार पूर्वक हम लोग अपनी बात रखने का काम करेंगे। आज जैसा कि मुझे पता चला है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आज और कल देश के नामी गिरामी कलाकारों द्वारा यहां अपनी कला की प्रस्तुति की जाएगी। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आप सभी लोग इस ऐतिहासिक दिन को अविस्मरणीय बनाने में अपनी जो भूमिका निभाई है। आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां प्रस्तुत किए जाएंगे, कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, उसका शांतिपूर्वक अपने पूरे तरह से अनुशासित रहते हुए उनका आनंद उठाएं। यही कह के अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड।